ये पॉलीएथिलीन पॉलीप्रोपिलीन के दाम बढ़ने का फायदा किन किन कंपनियों को होगा और क्या आप इस समय कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहेंगे? Good afternoon, Archita. So you are seeing across the board commodities rise. Whether first it was soft commodities, then metals. Now it is the turn of high density propylene and propylene. So obviously Reliance. I would also say GAIL can be a beneficiary because GAIL का जो spare निकलता है गैस उसकी उसमें से तो that they also have a division of this product. So GAIL could be a relative beneficiary. Aside from that, DCW would be another name which comes to my mind. But it tells me that the commodity cycle is up and running, Harshita, so you cannot miss the wood for the trees. Reliance will definitely see much more traction क्योंकि Jio के numbers को अगर आप discount करें तो बाकी businesses including shale gas are doing extremely well. जी हाँ, तो एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आ रहा है गेल जैसे कंपनियों में और डीसीडब्ल्यू, डीसीएम श्रीराम जैसे स्टॉक्स रैली कर रहे हैं। अच्छा भसीन साहब, आज फिर वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है और इस वॉलेटिलिटी का फायदा उठाया कैसे जाए, बताइए कौन सा स्टॉक आपने निकाला है, ट्रेड क्या लें? तो अर्चिता, आपको तो मैंने उसी शुक्रवार को ही कहा था ये सब घबराहट में लेने का मौका है और मैं कह रहा हूँ अगले 15 दिन तक उतार चढ़ाव रहेगा, फिर मौका नहीं मिलेगा। तो 15 दिन का सिप कीजिए, 15 मार्च के बाद 15,500 का इंडेक्स होएगा और इस कारण से ये वॉलेटिलिटी आपको तभी फायदा देगी अगर आप डिप्स पे अच्छे शेयर ले सके। बाय द फियर आपको उस दिन आईसीआईसीआई, एचसीएल, टेक महिंद्रा कहा था, देखिए आज के टॉप गेनर्स हैं। मैंने एनबीसीसी आपको 32-33 पे कहा था, आज उसका हाई है 49.50। अब आपको मैं दो प्लिक्स कह रहा हूं फिर पीएसयूज, और पीएसयूज हर्षिता आर गोइंग टू बी द बुल मार्केट ऑफ दिस ईयर इज नेवर बीन सीन इन द लास्ट 5 ईयर। तो अभी तो शुरुआत है। एनबीसीसी 75 रुपए और बीएचईएल का भाव 100 रुपए, ऐसे ही आपको तेजी दिखा रही है। तो अब आप कहें तो दो पिक्स हैं, दोनों पीएसयूज हैं। बताइए। तो पहला होएगा गेल, जो आपने कहा 44 पे। गेल इज गोइंग टू बी अ रिलेटिव बेनिफिशियरी ऑफ ग्रास प्राइसिंग, वॉल्यूम एंड दिस ऑन पॉलीप्रोपिलीन, एंड दैट इज वन ऑफ द डिवीजन। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 40, इट कैन गो टू 155। दूसरा पिक है, कैश का शेयर है इंजीनियर्स इंडिया। इंजीनियर्स इंडिया इज अ डेट फ्री कंपनी, इट हैज ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ ऑन बैलेंस शीट एंड इट डज एवरीथिंग ऑन द इंजीनियरिंग साइड फॉर ऑल द OMCs, फॉर एनीथिंग टू डू विद हाइड्रोकार्बन एंड इंजीनियरिंग। This stock is, it came out of the buyback, उनको stock भी नहीं मिला, they had given a buyback price of 80-85. This stock should be 125 according to me. So I think that जैसे NBCC और बाकी में re-rating हुई है, Engineers India is going to be is arguably one of the most efficient and well managed PSU stocks. 83.5, 84 का भाव है, आप इसमें 78 का स्टॉप लॉस रखिए लेकिन 110 का टारगेट। ओके, तो ये फिलहाल दो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ट्रेड के। EIL 100 का टारगेट है और गेल में भी एक मौका, तेजी की पोजीशन आप लेकर चलें। ये फिलहाल भसीन साहब ने आपके लिए स्टॉक्स किए हैं आइडेंटिफाई। एक बार सेल के स्टॉक पर फिर नजर डालेंगे। सेल के साथ भेल, गाबा साहब, दोनों काउंटर्स इस समय आउट परफॉर्म कर रहे हैं। फटाफट अगर एक टेक चेक दे सकें कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब लगभग 80 पर आ चुका है, 3.5% ऊपर, और BHEL में भी 1.5% की तेजी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो बढ़िया लगता है मुझे, चार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 74, 75, 74 के करीब है। तो मेरे ख्याल से अपसाइड ऑन है, जो रिसेंट हाई है 80 का शायद वो भी पार कर लेगा, मैटर ऑफ टाइम। स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, थोड़ा साइडवेज मूव मिलता है तो ठीक है। रही बात बेल का, BHEL की, ये स्टॉक तो मैंने पिछले हफ्ते काफी दिनों से दे रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया मूव अच्छा मिला है इसका मेरा टारगेट कुछ 55 का है। इसमें अगर डिप्स मिलती है तो एक खरीदारी का मौका रहेगा। 46 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट